नंबर 2 है कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल पीजेड इनटू लीनियर फैक्टर। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है कि हमारे पास एक आप कह सकते हो कि टर्म है जिसमें वेरिएबल भी होता है, उसका एक्सपोनेंट भी होता है यानी पावर्स में, साथ ही साथ उसमें कोफिशिएंट्स होते हैं और साथ ही साथ उसमें कांस्टेंट्स भी होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सबको वेरिएबल और कोफिशिएंट और कांस्टेंट का पता होगा। तो उन सब टर्म्स को मिला के हमारे पास एक पूरा पोलिनोमियल बनता है और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर फैक्टर में, यानी z की पावर 1 को हमने लाना है। लीनियर इक्वेशन हमने कहा था कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पर, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। हमारे पास ऐसे फैक्टर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर। तो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20। हमने देखना है कि यहाँ पर क्या है, जेड क्यूब है, तो डायरेक्ट हमारे पास जेड स्क्वायर है नहीं कि हम फिर उसको आगे फर्दर थोड़ी सॉल्व कर लें। तो हमें ऐसे नंबर जनरेट करना पड़ेगा कि जिसका हम क्यूब ले सकते हैं, लेकिन यानी ऐसा कोई नंबर जिसका हम क्यूब ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो 6 है, तो 6 का आप क्यूब नहीं ले सकते। यहाँ पर 20 है, 20 का भी नहीं ले सकते। लेकिन 20 किसी दो नंबर का तो सम तो है ना, यानी अगर इसको मैं दोबारा लिख लूँ जेड क्यूब प्लस 6z, तो 20 को मैं अगर अलग लिख लूँ तो ये किसके बराबर है, प्लस 8 प्लस 12। 8 और 12 को प्लस कर लो तो 20 आता है। अब 2 का अगर हम क्यूब ले लो तो ये हमारे पास 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, जेड क्यूब प्लस 8 को इकट्ठे लिख लेते हैं, हमारी मर्जी, हम जिस जगह पर चाहें उसको रख सकते हैं, प्लस 6z प्लस 12। अब इसको हमने कहा था कि ये किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर। तो जेड क्यूब प्लस 2 का पावर क्या है, क्यूब, प्लस 6z प्लस 12। अब इसको हम z प्लस 2 होल पावर क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। प्लस 6z अपनी जगह पर और प्लस 12 अपनी जगह पर आ गए। अब और हम क्या करेंगे, हमें पता है कि z प्लस 2 ये क्यूब हमारे पास एक फार्मूले के बराबर है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल पावर क्यूब, जो कि बराबर है किसके, a प्लस बी के, और साथ ही साथ a प्लस बी ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो हमारे पास क्या है, z है, और प्लस b हमारे पास क्या है, 2 है। इसी तरह ये भी क्या है, 2 का पावर स्क्वायर। इसको मैं चलो आगे लिख लेता हूँ। तो यही जो इक्वेशन है ये वाला, इसको हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन इस बार हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फार्मूले के फॉर्म में। तो a प्लस बी किसके बराबर है, z प्लस 2। ठीक है, इनटू ये फार्मूला है, ए स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू z है, तो z का पावर 2 माइनस a की वैल्यू z है, b की वैल्यू 2 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 का पावर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं बोलना, ये चीज़ ये साथ में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 6z प्लस 12, सिर्फ इसको हमने खोला हुआ है इस फॉर्म में। तो सॉल्व करते हैं, z प्लस 2 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया z स्क्वायर्ड माइनस 2z प्लस 2 2 क्या आता है, 4 आता है, और साथ ही साथ प्लस 4 और प्लस 6z प्लस 12। अब हम जाहिर बात है इन सबको तो इसको ये इसके साथ, ये जो है नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है,
और यहाँ पर ये प्लस में है, तो हमें ऐसा तरीका बनाना पड़ेगा कि कोई कॉमन सा आ जाए। कैसे? यहाँ पर क्या है, 6 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 12 आता है। तो मतलब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। तो करते हैं z+2 इंटू z² माइनस 2z+4 आता है, प्लस 6 को बाहर रख लेंगे और z+2 को हम अंदर रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इधर भी z+2 है, इधर भी z+2 है, तो हम क्या करेंगे, ये भी हम कॉमन ले सकते हैं और साथ ही साथ 6 भी आ जाएगा। तो z+2 कॉमन आ गया और हमारे पास z² माइनस 2z+4 और साथ में +6 भी आ गया। ये सारे के सारे हमारे पास शामिल हो गए वेरिएबल्स। तो z+2 z² माइनस 2z+10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जाहिर बात है यहाँ से तो कोई फार्मूला जनरेट नहीं हो सकता है। ये अब हमारे पास ये स्क्वायर्ड फॉर्म में आ गया है, तो अगर हम दोबारा इसको, यानी स्क्वायर्ड फॉर्म में है ना, z² फॉर्म में, तो हमने जिस तरह ये z³ + 2 की क्यूब को बनाया था किस फॉर्म में, a+b² फॉर्म में, अब z² वाले को हमने फार्मूला बनाना है किस में, a+b² वाले फार्मूले में, ताकि हमारे पास और फैक्टर्स आ जाएं। तो z+2 z² माइनस 2z, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं स्प्लिट कर लूँ 10 को, तो +9 +1 आ जाएगा। ठीक है, तो z+2 z² माइनस 2z और इसके साथ मैं 1 लिख लेता हूँ, और +3 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आता है, 9 आता है, तो 3 का स्क्वायर में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर ये देख लो इस वाले पॉइंट को, ठीक है, तो इसको हम a-b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a की वैल्यू में z के लूँ और b की वैल्यू में क्या कर लूँ, 1, और बीच में माइनस हो और होल पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो ये किसके बराबर होगा, a² माइनस 2ab और +b²। तो अगर आप देख लो तो ये z² माइनस 2z+1 आ रहा है, जो एग्जैक्टली बराबर है किसके, इस चीज़ के। ठीक है, यही काम हम करेंगे इसके साथ। क्या, z+2 हमारे पास इस चीज़ को, इस फैक्टर को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, z-1 होल पावर क्या आता है, 2 और +3 का स्क्वायर हमारे पास अपनी जगह पर आ गया। अब मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास z-1 होल पावर 2 है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस है, इधर हमारे पास प्लस है, तो इसको किसी तरह हमने माइनस बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी जगह पर हम -3² और -1 लिख लें तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास +3² आता है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी लिख लेते हैं, कैसे, z+2 इंटू z-1 होल पावर 2 अपनी जगह पर, और इसके बजाय हम क्या करेंगे, ये वाले ले लेंगे, तो -3² और -1 लिख लेते हैं हम। अब आयोटा² हमारे पास किसके बराबर था, -1 के बराबर था ना, तो हम क्या करेंगे, z+2 इंटू z-1 होल पावर 2 -3 आयोटा और स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी है और आयोटा के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, तो हमने दोनों को मिला के ये लिख लिया।
ओके, अब ये चीज़ हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है? ये एग्जैक्टली उस फॉर्म में आ रही है कि ये मेरे पास ए स्क्वायर्ड है, बीच में माइनस है, और ये हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर्ड, जो बराबर है किसके? ए प्लस बी के, और ए माइनस बी के बराबर है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ z प्लस टू z माइनस वन। ठीक है, ये मेरे पास a है, तो मैंने सिर्फ अभी a वाला लिखा है, और बीच में क्या है? प्लस, और b मेरे पास क्या है? ये 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा, ये एक दफ़ा हमने लिख लिया, और एक भी हम माइनस के लिए लिखेंगे, तो z माइनस वन अपनी जगह, क्योंकि z माइनस वन ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और बीच में माइनस है, और b की वैल्यू क्या है? 3 आयोटा, तो 3 आयोटा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है? आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि ये सारे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स में आ चुके हैं। यहाँ पर देख लो आप, सबकी वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, थोड़ा आसान है। पी ऑफ जेड हमारे पास बराबर है जेड स्क्वेयर प्लस 4। अब यहाँ पर अगेन हम वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। कौन सा? कि जेड टू जो है, 2 का स्क्वायर लो तो क्या आता है? 4 आता है। लेकिन अगर -2 इंटू -1 हम कर लें स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? इससे यही चीज़ वापस आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जार 4 आ जाएगा। यही चीज़ हमारे पास आती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और काम क्या होता है कि 2 स्क्वायर और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाता है, जो कि बराबर है -2 आयोटा होल पावर 2 के। ठीक है, तो यही चीज़ हम उठा के कहाँ पर लिखेंगे? इसकी जगह, तो ये बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर्ड -2 आयोटा और होल पावर स्क्वायर्ड। अब ये अगेन किस फॉर्म में बन गया? ये है ए, और ये है बी, और बीच में माइनस है, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, जो कि बराबर है किसके? ए प्लस बी के बराबर है, और ये हमारे पास बराबर है ए माइनस बी के बराबर है। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? जेड -2 आयोटा और जेड प्लस 2 आयोटा, जो कि हमारा क्या है? आंसर है। पहले भी हमने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। यहाँ पर अगर हम कोई फार्मूले लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 7 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का। हमारे पास ये इवन नंबर है, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर। तो क्या करेंगे? वही तरीका करेंगे जो हमने पहले किया था, यानी -7 और इसके साथ -1 हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम इसको माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? 3z स्क्वायर्ड -7 आयोटा स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? √3z, और उस पर स्क्वायर्ड हम ले लें, तो स्क्वायर्ड और अंडर रूट कैंसिल हो सकता है, और z पर स्क्वायर्ड वापस आ सकता है, तो -√7 आयोटा और होल स्क्वायर्ड। अंडर द रूट सिर्फ 7 पर है, आयोटा पर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कैंसिल करें तो वापस आ सकता है। अभी हमारे पास वही फार्मूला फिर से बन गया। कौन सा वाला? यानी ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर का, और ये माइनस अपनी जगह पर, और ये हो गया मेरे पास बी स्क्वायर का। और फार्मूला हमें पता है कि ये किसके बराबर है? √3z। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे √7 ऑफ आयोटा, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे √3z। z बाहर है, ठीक है, माइनस √7 ऑफ आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? आंसर। अच्छा, तो इसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पी ऑफ जेड बराबर है किसके? z³ -2z स्क्वायर प्लस z-2। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं z स्क्वायर इंटू z -2 +1
इंटू जेड माइनस टू। ठीक हो गया। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है। यहाँ पर सिर्फ जेड है तो इसकी जगह हमने +1 लिख लिया और जेड को कॉमन ले लिया। तो 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वही चीज़ आती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, z² + 1 को अपनी जगह पर लिख लेंगे और ये -2 है तो क्या करेंगे z -2। इसकी जगह पर z² + 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं और z -2 अपनी जगह। अगर इसको आप देख लो तो इसका जो फार्मूला है वो a² + 2ab + b² आता है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, वो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, z² - आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस वन होके हमारे पास फिर से प्लस आ जाएगी और दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। तो z -2 अपनी जगह पर हम लिख लेंगे। अब हम कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, a² - b² की फॉर्म है, जो बराबर है किसके, a + b इंटू a - b के बराबर है। तो लिख लेते हैं z माइनस आयोटा एक दफ़ा z प्लस आयोटा और हमारे पास z -2 वापस आ गए। ठीक है, जो हमारा क्या है, आंसर है।